সন্ধি স্বামীজির সাউন্ডটা একটু কম মনে হচ্ছে। আপনি ওখান থেকে বাড়িয়ে দিন। না, আপনার আওয়াজ আমার আমি। এখানে তো সুচন্দনজির যতটা জোর মনে হচ্ছে আপনারটা অতটা হচ্ছে না। আচ্ছা। 100% আছে সব। সিস্টেম সাউন্ড 100%, জুম মিটিং 100%, আউটপুট অ্যান্ড ইনপুট, জুম ওয়ার্কপ্লেস সব ঠিকই আছে। মাস্টার ভলিউম 51%। তো আপনি আপনার ওখানে একটু বাড়িয়ে দেখুন, সুবিধা হবে। आरंभ करिए। संधि हाँ प्रकरण कोई। का अभ्यास हम कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण का। हमने स्वर संधि के बारे में देखा, विसर्ग संधि के बारे में देखा, और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। उसके पहले हम सरस्वती वंदना से आरंभ करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञान रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलि, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। माहेश्वर सूत्रों का हम उच्चारण करेंगे। स्लाइड सामने दिख रही है आपको? जी। अ ई उन ऋ लृ ए ओम ऐ औच हयवरट लं यमगणनम जभै घरधश जबगडदश खफ छठ थ चटतौ कपय शशसर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः, तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। व्यंजन संधि की स्लाइड सामने दिखाई दे रही है। जी। तो व्यंजन संधि के बारे में हमने जो हमने चार्ट देखा था पिछली बार, तो उसमें ये 8 अलग से दिखाई देते। तो फिर से हम उसका ये करेंगे। चर्त्व संधि, जस्त्व संधि, ष्टुत्व संधि, च्युत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, तुगागम संधि। ये 8 प्रकार की व्यंजन संधियां हैं। मतलब व्यंजन के बारे में एक
एक दूसरे के सामने जब व्यंजन आते हैं उनकी संधि कैसे होती है, उनके साथ अनुस्वार का जब आगम होता है तब कैसे होता है, अनुनासिक होता है तब कैसे होता है, ये सब हम इन व्यंजन संधियों में देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे, पहले ये जो चार्ट है याद रखिएगा, इसलिए मैं हर बार दिखाता हूं ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतर, ओष्ठ, ये इन स्थानों से हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। ये 5 उसके वर्ग है, पू चू टू टू पू, पू वर्ग, चू वर्ग, जो हॉरिजॉन्टल जो रो है वो ग्रुप है उसका पू वर्ग का। तो वैसे ये पू से पू तक ये वर्ण है, और ये जो स्थान है उनके अंतस्थ, मतलब य व र ल, यहां से उसका उच्चारण अंतस्थ, य व, या हाथ लगाने से आपको पता चले। पुष्पांग, ह, हवा ज्यादा छोड़ा जाता है, ह स ट ट, इसमें उष्म अंग, मतलब जहां ज्यादा हवा, गर्म हवा छोड़ी जाती है। उष्म मतलब थोड़ी सी वार्म एयर इस, वो यहां से छोड़ी जाती। संयुक्त वर्ण, ये दो व्यंजनों को मिलाकर के ये क्ष बनता है, क और य, क्ष, क श, ये बनते हैं क्ष होता है। ज्ञ, ज और ञ मिलकर के ज्ञ होता है, उसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, ज्ञ करते हैं, एक्चुअली उसका उच्चारण होगा ज्ञ, ज आधा और आधा ज्ञ, ये अनुनासिक। और त्र, त और र, इनका मिला करके त्र होता है। ड़ जो है वो अलग ही है, उसका उच्चारण अलग ही होता है, बहुत कम उसका प्रयोग होता है। तो और अभी ये भी याद रखिएगा कौन से मृदु वर्ण है, कौन से कठोर वर्ण है। अल्प मुझे एक चीज प्राण, पूछना है स्वामी जी। हाँ बोलिए। जैसे आपने ज्ञा का बताया ना, ज्ञ, ज और या, तो हाँ, जब ज्ञान का उच्चारण होगा तो कैसे ज्ञान होगा क्या वो? जिया जिया, ज्ञान, ज्ञान। अच्छा, ज्ञान, ज्ञान। जी, थोड़ा जी, ऐसा ये जो ऊपर का नीचे का जो जबड़ा है ना उसको थोड़ा घिस के जी, ऐसा थोड़ा सामने लाना पड़ेगा। जी, ज्ञान, 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 कोई ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, वो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। लेकिन उसका ज और य, ये दो शब्द है उसमें, मतलब देखिए ये वाले, उसमें ये ज है और ये य है, तो उसका दोनों का उच्चारण होना चाहिए। सिंह, वो मिलकर के ये बना है। हम उच्चारण कौन सा करते हैं, या, क और ये नहीं होगा वो, उसका एक्चुअल ये दो आते हैं, हम करते हैं ज्ञ, नहीं होगा, ज्ञ है ही नहीं वो है ज और य, फिर ज्ञ होता है। ज्ञान, लोग और कौन करते हैं, ज्ञान, द द द कहाँ गया, थ थ द, हाँ, ये और ये करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं ज्ञ, ज्ञान, ये भी दोनों नहीं होंगे, असल में है ज और य, तो ये उसका ही उच्चारण होना चाहिए। ग और य इसमें है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है कि नहीं। बंगाली बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान। ज्ञा, नहीं होगा, वो नहीं होगा ना। ज्ञान दिशना, ज्ञान। अजीब से उच्चारण है। हम्म, तो उसका जो उसमें निहित है, उसका जिस जुक्ताक्षर जो यहाँ है, ज और य, उसका उच्चारण होना चाहिए, तब ये उसका उच्चारण सही होगा। तो ये चार्ट भी याद रखिएगा, कौन कठोर वर्ण, मृदु वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, हाँ ये थोड़ा उसका याद रखना तो अच्छा रहेगा। तब आपको वो जो हमने देखा ना विसर्ग संधि के
समय इसका खूब बहुत उपयोग हुआ था हमको इस चार्ट का। चरत्व संधि के बारे में देखेंगे। वर्गीय व्यंजनों में से मतलब पू चू टू तू पू में और अनुनासिक के अलावा कोई भी व्यंजन पद के आखिर में हो या उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन वर व्यंजन वर्ण हो तो पूर्व के व्यंजन उसी वर्ग के पहले व्यंजन में परिणत होते हैं। मतलब जैसे देखो यहां क्या गया है, कुछ टू तू पू जो है उसमें से ये पहले, ये जो ग्रुप है ये, ठीक है, इनको नहीं लेना है तो ये नहीं आएंगे। ये 4 5 ये 20 जो है ये कहां आने चाहिए, उस यहां आने चाहिए शब्द के आखिर में। जैसे ड आया, द आया, ग आया, ठीक है, ये कौन सा भी है। लेकिन यहां कौन सा आया, श, क और प। तो क ये पहला है ना, कू चू टू तू कू में क ये पहला है। प फ ब भ म में ये प पहला है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कौन सा वर्ण लेना है, वो देखा जी। होगा आपने। तो और उसके बाद में दूसरा जो शब्द चालू होगा वो कहां से चालू होगा, वो पहले से चालू होगा। मतलब उस वर्ग के पहले व्यंजन से चालू होगा। पू चू टू तू पू क प, ये जो जितने भी पहले वर्ण है ना, पू चू टू तू पू में वो आएगा। तब होगा क्या, वहां होगा ये जो पहले शब्द का आखिर का जो शब्द है वो हलंत है। वो हलंत इसके साथ जब मिलेगा तो उसका इसमें चेंज आएगा। What will be the change? It will be changed in the first व्यंजना ऑफ दैट ग्रुप। जैसे शास्त्रम षड, ड ट ठ ड ड न, तो यहां ट हुआ, ठीक है। ये द है, वो किस वर्ण है, किस ग्रुप का है, त थ द ध न। तो उस ग्रुप का कौन सा फर्स्ट सिलेबल है, तो ग कौन सा है, क ख ग घ ङ, इसलिए यह क आएगा, ठीक है। तो दिक्पाल, विपत्काल, षड शास्त्रम, ऐसा उसका युक्ताक्षर होगा, युक्त शब्द होगा। इज इट ओके, समझ में आया। जी स्वामी जी। ओके, तो आज हम ये एक ही पढ़ेंगे। और हम पहले जो हमने दो अ, अभ्यास किए थे, स्वर वर्ण और इसके विसर्ग विसर्ग संधि और स्वर संधि, उसका हम भगवत गीता के साथ उसका अभ्यास करेंगे। आप अपना भगवत गीता है साथ में, तो वो खोलिए। लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स। कौन सा अध्याय कल हम देखे थे, 12वां ना, 12वां अध्याय लेना है तो 12वां लीजिए। द्वादश अध्याय
स्वामी जी तीसरा लिया था हमने। कौन सा? तीसरा, हाँ। तो तीसरा कौन सा लेना अच्छा रहेगा? जो भी ठीक रहेगा, जैसे आपकी। 12 आप उसका रिपीटेशन करते हैं ना 12 का। ठीक है, ठीक है। लेट अस टेक 12। हम्म। मैं बाद में एक बार 12 अध्याय पूरा पढ़ूंगा, आप थोड़ा चेक कीजिएगा। हाँ, हाँ, उच्चारण। आप भगवत गीता का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? यहाँ तो शायद नहीं है मेरे पास। हमने देखा। आपके पास नहीं है? मैं भेजू आपको? हाँ, भेजिए, अच्छा रहेगा। करता हूँ सर, एक मिनट, अभी भेजता हूँ, व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। नहीं, इधर इसमें भेजिए, जूम पे भेजिए। जूम में शेयर करूंगा? हाँ, जूम में नीचे ये है। ग्रुप में भेजूंगा, ग्रुप में। नहीं नहीं, जूम जूम। एक मिनट में आपको बताता हूँ कहाँ है। ओके, मैं आपको। This। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय, मतलब 12वां अध्याय को हम संधियों के साथ हम सीखेंगे। अथ 12वाध्यायः। अथ ये अव्यय है, और 12वाध्यायः 12वां अध्याय। 12 अध्यायः, उसका समझो विश्लेषण किया जाए उस शब्द का, तो 12 अध्यायः ये होगा। 12 क्यों होगा? क्योंकि उसका द्वादश अध्याय, ये दो शब्द हैं, दोनों एक साथ आने से द्वादशोध्याय उसका उच्चारण होगा। विसर्ग जो श के साथ है वो अ और विसर्ग है, अ के साथ है, और उसके बाद अध्याय का अ है, और विसर्ग और अ आने के कारण उसका होगा ऊ, और ऊ होगा कन्वर्ट होगा कि ओ, द्वादशो। और अध्याय का जो अ है उसका अवग्रह होगा, इसलिए उसका उच्चारण होगा द्वादशोध्याय। जहां जहां आपको ये अवग्रह होगा वो आप मार्क करिएगा। वहां जो विसर्ग हो जो होगा पहले शब्द का, वो अ के साथ होगा, और दूसरा शब्द जो है वो अ के साथ ही आरंभ होगा, तभी वो शोध्याय होगा। ओध्याय, उसका उच्चारण ओध्याय होगा। ओ ऐसा होगा, ओ और अवग्रह। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हम आज का जो ये सत्र हम समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।